माननीय स्पीकर महोदय जी, आज गोरिया कोठी के भिट्ठी गांव में अब्दुल करीम अंसारी और अब्दुल हमीद जी का जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें आपकी उपस्थिति यहाँ पे हुई है। क्या कुछ कहेंगे? भिट्ठी के धरती को और जो आयोजन करता साथीगण है, उन तमाम लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस धरती को भी प्रणाम करता हूँ। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया और छपरा से लेकर के सीवान के सभी जगहों से, मतलब कयूम अंसारी साहब जो हम लोगों के अभिभावक रहे हैं, जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो हम लोगों के पथ प्रदर्शक रहे हैं, उनकी जयंती और परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हमीद साहब की जयंती भिट्ठी में बनाने का आयोजन हुआ और हम तमाम लोग आए। इस कार्यक्रम में हम लोग जयंती में सम्मिलित हुए और हम लोगों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया। विचार क्या था कि अपने पूर्वजों को हमें याद करना चाहिए। पूर्वजों के याद करने से ताकत शक्ति मिलती है। आपस में भाईचारा, सद्भावना और प्रेम बढ़ाना चाहिए। सब लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए। हम मिलजुल करके रहेंगे तो हर बुराइयों के खिलाफ हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी संभव है। जब हम एक रहेंगे तो हमें संघर्ष करने का जो विषय रहेगा, उस विषय के उस लक्ष्य पर तभी पहुंचेंगे जब हम आपस में मिलजुल करके लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए यही संदेश, देशभक्ति के संदेश अब्दुल हमीद साहब ने दिया और देश में नेता को क्या करना चाहिए, देश हित में, राजहित में, जनहित का काम करना चाहिए और सबों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। इस तरह के संदेश उनके जयंती मनाने से हम तमाम लोगों को मिलता है और मैं समझता हूं कि अगर हम अपने महान नायकों के जयंती नहीं बनाएंगे तो जो नई पीढ़ी चकाचौंध के जिंदगी बिता रही है, वो समझ नहीं पाएगी कि महात्मा गांधी जी कौन थे। लोकनायक जयप्रकाश, हम लोगों के सामाजिक न्याय के बड़े दर्जे के नेता कयूम अंसारी साहब, उन्होंने कितना अच्छा दबे कुचड़े समाज के लिए काम किए, जगाने का काम किए। अपने समाज के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा लड़ने का काम किए। तो ये तमाम चीज जयंती मनाने से हमें यादगारी मिलती है, हमें रास्ता मिलता है। इसलिए हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सभी नेताओं ने अपने विचार को आज के संदर्भित विषयों के आलोक में अपने को, जो जुटे हुए लोग थे बड़े संख्या में, इनको उन लोगों के बारे में सुनाने बतलाने का काम किए और हम लोगों ने संकल्प भी लिया कि अब्दुल हमीद जो त्याग और तपस्या दिखलाने का काम किए, हम भी अपने भारत वर्ष के लिए, अगर इसको कोई आदमी चाहेगा कि इसको हम ग्रैब कर लें, इस पर हम हमला करके इसको हम ले लें अपने अंदर में, तो जब तक हम लोगों के शरीर में जान रहेगा, प्राण रहेगा, जान प्राण गंवा करके भी अपने इस मातृभूमि के रक्षा के लिए हम सब लोग एक होकर के, यूनाइट होकर के काम करेंगे। ये आज हम लोगों ने संकल्प लिया
और हम लोगों के नेता जो पूर्व में मंत्री रहे, जो आज़ादी के लड़े, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो मंत्री पद में को सुशोभित किया और समाज के लिए जो काम किया, उसको भी अगर हम याद करेंगे तो हमारे शरीर में नए ऊर्जा का संचार होगा और एक बढ़िया समाज, संगठित समाज, मजबूत समाज, और जिसको हक नहीं मिल रहा है उसको हक लेने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम लोग इस जयंती को मनाए हैं और हम दोनों, एक शहीद और एक महान स्वतंत्रता सेनानी, दोनों को हम लोगों ने सलाम और प्रणाम किया है और हम लोग संकल्प लिए हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। सब तरीके से अब्दुल कयूम अंसारी साहब का और अब्दुल हमीद जी का जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोग यहाँ पे शामिल रहे इस इलाके के और सभी लोगों ने धूमधाम तरीके से उनकी जयंती मनाई। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं इमरान अंसारी को मुबारकबाद दूंगा कि इस गांव में उन्होंने स्पीकर साहब को बुलाया, माननीय बहुत प्यारी चौधरी जी को, और मुझे भी दावत दी। दो अजीम शख्सियत की आज हम लोग जयंती में शामिल हुए। एक मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जान की कुर्बानी दी, मंत्री रहते हुए भी जो अपने लोगों की हालत देखी उसी वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। और एक वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ते हुए अमेरिकन लोगों को जो एक अपने आप पे गुरूर था कि ये मेरा पेटेंट टैंक सब कुछ बर्बाद कर देगा, उस टैंक को इन्होंने बर्बाद कर दिया, वीर अब्दुल हमीद साहब। हम इन दोनों लोगों को अपने तरफ से, अपने सरकार की तरफ से, अपने राज्य की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क जिस रास्ते पे गुजर रहा है या जिन लोगों के हाथ में है, उन लोगों से निजात देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग अपने बुज़ुर्गों को याद करें। जो लोग अपने बुज़ुर्गों को याद नहीं करते हैं, अपने आबा व अजदाद को याद नहीं करते हैं, आने वाली नस्लें भी उन्हें याद नहीं करेंगी। और इन लोगों को याद करने से एक नई उमंग और जोश हम लोगों को मिलता है कि हम लोग जिस तरह से ये लोगों ने अपने देश के लिए काम किया, उसी तरह से आने वाले वक्त में हम लोग भी जो है अपने देश के लिए काम करें। आज मुल्क में जो हालात है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया गया, उस लक्ष्मण रेखा को पाटने के लिए इमरान अंसारी ने माननीय स्पीकर बहुत प्यारी चौधरी को और मुझे बुलाया एक संदेश देने के लिए कि जिन लोगों ने इस देश को तोड़ना चाहा या बेचना चाह रहे हैं, उसको नहीं करने के लिए, उसको टूटने नहीं देने के लिए हम लोग भी अपनी कुर्बानी देंगे उन बुजुर्गों के नाम। सवाल है कि जिस तरीके से इस मंच के माध्यम से पसमानदा समाज के तमाम पिछड़ेपन का कारण बताया गया, क्या लगता है कि आने वाले समय में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उसमें टिप्पणी टिप्पणी भी किया गया है, तो क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, पसमानदा समाज के जितने भी लोग कौन चढ़ के हिस्सा लेंगे इसमें? आप यकीन मानिए कि पसमानदा समाज ही ऐसा एक समाज है या इन टोटल मुस्लिम समाज ही ऐसा है कि जो इस बार जो है वो भरपूर मदद करेंगे और लड़ाई जो है वो एनडीए वर्सेस पीडीए होगी। और हम समझते हैं कि हम लोग कहीं एक जगह भी हम लोगों में टूट नहीं होगा। हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के बारे में सुने हैं और जो कुर्बानियाँ जो हमारे लोगों ने दिया है, और आज जिन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने उस गोरों से लड़ा है, आज हम लोगों को ये मौका मिला है कि हम इन चोरों से लड़ करके अपने मुल्क को बचा लें। चोरों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चोरों शब्द का मतलब ये कि जो सब पे एक दो खरीद रहा है, दो बेच रहा है, दो खरीद रहा है, दो बेच रहा है। मैं इन्हीं लोगों के बारे में खुल के बोलता हूँ। हर्फ हक जब पसे दीवार कहा जाएगा, हर्फ हक जब पसे दीवार कहा जाएगा, फिर किसे साहिबे किरदार कहा जाएगा। अब तो सेल भी है, गेल भी है, बीएसएनएल भी है, सब कुछ बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, प्लेन जो है वो प्राइवेटाइज होगा। तो इसलिए इस सबको बचाने के लिए हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और 2024 की लड़ाई जो होगी वो पीडीए वर्सेस एनडीए होगी। पीडीए में कौन कौन से दल शामिल होंगे? अब वक्त आएगा तो सब जान जाइएगा। अभी तो हम लोग 6 पार्टी है। एक सेकंड, ये आयोजन जंगे आज़ादी के अजीम मुजाहिद बाबाए कौम अब्दुल कयूम अंसारी, परम चक्र विजेता, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग में अपनी जान कुर्बानी करने वाले जनाब अब्दुल हमीद साहब की जयंती समारोह थी।
ऐसे महान शख्सियतों को हम लोग याद करके उनके नक्श कदम पर चलने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया है। आज देश में ऐसे लोगों को याद करना अति आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। ये लोग कयूम अंसारी हमेशा अमन, प्रेम, भाईचारे और गरीब लोगों के लिए काम किए और हिंदुस्तान को जोड़कर एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। और ये बात समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में चंद लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी टू नेशन थ्योरी के मुखालिफ थे। उसमें कयूम अंसारी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। इन लोगों ने कहा कि जो हम लोग देख रहे हैं वो आप लोग नहीं देख रहे हैं। धर्म के नाम पर जो देश बनेगा वो विकास नहीं कर पाएगा। और वाकई में आपने देखा पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बना और उसके बाद फिर आपस में जंगें हुई, फिर बांग्लादेश अलग हो गया। तो दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र बनाने से देश का विकास नहीं होगा। देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम भारत में रहने वाले लोग जब कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तब देश का विकास होगा। चलिए, एक सवाल निकल के सामने आता है कि अभी आपने इनका बताया कि इनके कर्मों का वर्णन हमेशा देश के कोने कोने हिस्सों में इनका किया जाएगा, लेकिन एक सवाल निकल के आ रहा है कि अभी देश में जिस तरीके से धर्म को लेकर नफरत फैलाई गई है, लोगों की मानसिकता चेंज किया गया है, डाइवर्ट किया जा रहा है लोग, क्या लगता है सर कि समाज किस दिशा में जा रहा है? आज भी समाज में, हिंदुस्तान भारत में 90% लोग शांति प्रिय हैं। 10% मनुवादी लोग जो हैं, जो आज़ादी के समय में भी थे, गोलवालकर और ये लोग, यही लोग देश का बंटवारा चाहते थे। लेकिन आज भी 90% लोग जो देश का जो संविधान बना तो तमाम लोगों को ध्यान में रख के संविधान बना और इस संविधान से सबका विकास होना। लेकिन 10% मनुवादी शक्तियाँ और आज देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगी तो हिंदू राष्ट्र में वो मनुवाद लागू करेंगे, जो जात पे आधारित भेदभाव शुरू होगा। इसलिए यहाँ ये संभव नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है पूरे दुनिया में जहाँ तमाम धर्म के लोग रहते हैं। ये पूरा वर्ल्ड में एकमात्र धर्म देश है हिंदुस्तान, जहाँ तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और प्यार से रहते हैं। 90% लोग आज भी पूछिए आप तो प्यार से रहना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। आप देखिएगा, जब किसी की हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ती है, लोग मरने के करीब होते हैं तो कोई पूछता है कि किस धर्म में खून है, B+ चाहिए, A+ चाहिए, किसका है, कोई पूछता नहीं है, खून चढ़ाइए। दोस्तों, ऐसे ही लगना चाहिए कि तमाम लोग मिलकर हम लोग एक खून बन जाए और एक ताकत बन जाए और हिंदुस्तान का नाम विश्व गुरु में तब शामिल होगा जबकि हिंदू मुसलमान सभी लोग एक रहेंगे। पसमानदा समाज 2024 चुनाव में किसको सपोर्ट करेगा? पसमानदा समाज आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, देश के बंटवारे से पहले से ये हमेशा देशभक्त रहा है, राष्ट्र प्रेमी रहा है और हम लोग कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जंग लड़े हैं और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और यही वजह है कि 85% हमारी आबादी होते हुए हमें उस संख्या में हिस्सेदारी नहीं मिली है। फिर भी हम लोग देश के साथ हैं, सत्ता के साथ हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं और हमेशा रहेंगे। इस बार पूरा पसमानदा क्या, पूरा सेकुलर जैन के लोग पीडीए में रहेंगे और इस बार बिहार में 40 के 40 सीट हम लोग गठबंधन के लोग जीतेंगे। नीतीश कुमार और हमारे नौजवानों के आइकन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार के तमाम सीट जीतेंगे।